हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन को लेमन टर्म्स में कैसे समझाया जा सकता है। हम कैसे किसी कॉमन आदमी को बता सकते हैं विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स कि फ़ंक्शंस क्या है। ओके, सो अगर मैं फ़ंक्शन को इन लेमन टर्म्स समझना है तो हम लोग इसे समझ सकते हैं फ़ंक्शन को एज अ मशीन। जैसे मशीन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, राइट। कुछ सर्टेन इनपुट्स ही हम डाल सकते हैं और वहाँ से प्रोसेस होकर के कुछ सर्टेन आउटपुट्स मिलते हैं हमें, है ना। तो इनपुट्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि मशीन कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए ही बना होता है, और आउटपुट्स भी हमारे उससे रिलेटेड स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक मिक्सर है अपने पास, ये लेट्स से ये जूसर है। तो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। ये जो जूसर है ये या तो एप्पल का जूस बनाएगा, या तो ऑरेंज का बनाएगा, या तो मैंगो का बनाएगा। तो जिस चीज़ का ये जूस बनाएगा जूसर, वो हम लोग इनपुट कह सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या हो सकता है, एप्पल, ऑरेंज या मैंगो। ओके, आउटपुट में क्या आएगा, एप्पल जूस आ सकता है, ऑरेंज जूस आ सकता है, मैंगो जूस आ सकता है, या फिर कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन आ सकता है। मिक्स मतलब एप्पल एंड ऑरेंज मिला हुआ है, राइट। ऑरेंज मैंगो, एप्पल ऑरेंज मैंगो एंड एप्पल एंड मैंगो। तो इस तरह के आउटपुट्स इसमें से आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप इनपुट में क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट डालता हूँ सिर्फ एप्पल, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एप्पल जूस आएगा, है ना। स्पेसिफिक इनपुट से स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इसमें हमें ये दिखेगा कि हमेशा अगर हम एक इनपुट डालेंगे, कोई जैसे ऑरेंज डाला तो हमारा ऑरेंज जूस ही आएगा, एप्पल जूस तो नहीं आएगा। मैंगो डाला तो मैंगो जूस आएगा, एप्पल जूस या ऑरेंज जूस नहीं आएगा। ओके, लेकिन हम लोग ये इसमें देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लेट से 2 अलग अलग इनपुट्स हैं, उसके सेम आउटपुट आ सकती है। जैसे अगर मैंने एप्पल और ऑरेंज पुट किया इनपुट में, तो जूसर जो है वो मिक्स जूस जो है एप्पल ऑरेंज के बना के दे सकती है। तो ये एक स्पेसिफिक आउटपुट है जब एप्पल ऑरेंज हम मिक्स करके डालेंगे। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि एप्पल ऑरेंज और मैंगो हमने तीनों को एक साथ डाल दिया और जूसर ने ये स्पेसिफिक आउटपुट दिया। तो जूसर को एज अ फंक्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो फंक्शन में भी यही होता है कि अगर हम एक इनपुट डालते हैं, एक इनपुट से करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, राइट। एक इनपुट की एक ही आउटपुट होगी। जैसे इस केस में दिख रहा है हमें, जूसर के केस में एप्पल के केस में एप्पल जूस आ रहा है, ऑरेंज के केस में ऑरेंज जूस आएगा, मैंगो के केस में मैंगो जूस आएगा। अगर हम एप्पल ऑरेंज दोनों मिलाकर डालते हैं तो हमारे पास एप्पल ऑरेंज जूस आएगा। तो आउटपुट हमारा एक ही आ रहा है, राइट। लेकिन इनपुट्स हो सकता है कि 2 अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट है। जैसे एप्पल ऑरेंज 2 इनपुट डाला हमने और हमारा आउटपुट सेम आया, एप्पल ऑरेंज। तो इस एग्जांपल से हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आई फंक्शन की, जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी इनपुट्स आर फिक्स्ड, है ना। कोई भी मशीन होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक इनपुट ही आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे इस केस में जूसर है तो इनपुट मैंने फिक्स कर रखा है एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। ओके, इसके अलावा अगर आप जिंजर डाल देते हो तो ये इनपुट नहीं लेगा, इसको ये रिजेक्ट कर देगा। ओके, सो फॉर एवरी फंक्शन इनपुट्स आर फिक्स्ड। ओके, सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि एवरी इनपुट हैज़
an output and only one output। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनपुट एप्पल कर रहे हैं तो एप्पल के लिए आउटपुट हमारा आएगा एप्पल जूस, एक ही आउटपुट आया और फिक्स्ड आउटपुट आया। ऑरेंज के लिए ऑरेंज जूस आया, मैंगो के लिए मैंगो जूस आया। कोई कॉम्बिनेशन करेंगे तो अपने पास मिक्स जूस आएगा। ओके, सो हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है और आउटपुट तो होना ही है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर एप्पल डाला तो एप्पल जूस नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, अगर इनपुट में मैंने डिफाइन कर रखा है कि एप्पल डाल सकते हो और एप्पल डालने पे एप्पल जूस नहीं निकल पा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, सो अगर मैंने इनपुट डाल रखा है एप्पल, सो आउटपुट में एप्पल जूस आना ही आना है। ओके, तीसरी इसमें जो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है वो ये है कि टू इनपुट्स कैन हैव सेम आउटपुट। ओके, two inputs can have same output but one output but one input can't have two outputs। इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि अगर हम एप्पल डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट सिर्फ एप्पल जूस आएगा, ऑरेंज डालेंगे तो आउटपुट सिर्फ ऑरेंज जूस आएगा, है ना। तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, दो आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम दो इनपुट डालेंगे, दो अलग अलग इनपुट्स के सेम आउटपुट आ सकती है। जैसे अगर मैं एप्पल ऑरेंज दोनों डालता हूँ इनपुट में, ओके, तो हमारे पास मिक्स जूस आ सकता है। हो सकता है मेरा मन किया ऑरेंज और मैंगो डालने का, फिर भी मेरे पास मिक्स जूस आएगा। ओके, सो इस मिक्स जूस की कैटेगरी में अलग अलग इनपुट्स डालने पे सेम आउटपुट आ सकता है। तो हम इसको इस तरह से इस केस में समझ सकते हैं। ओके, तो लेमन टर्म्स में अगर हमें फंक्शन को समझना है तो हम फंक्शन को एज अ मशीन समझ सकते हैं जिसके कुछ इनपुट्स होंगे और उस इनपुट के लिए वो आउटपुट देगा। ओके, थैंक यू।